हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ट्राइब मैन। और मैं आ चुका हूँ बैक फिर से अपने डेली व्लॉग लेके। और रिसेंटली लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। लाइक मेरा डेली व्लॉग ऑफ हो चुका था, सो मैं सोच रहा हूँ फिर से डेली व्लॉग को स्टार्ट करूँ। और रिसेंटली मैंने जिम भी ज्वाइन किया। लाइक जिम ज्वाइन किया है, बस आज से स्टार्टिंग है। सो आज से मैं स्टार्ट करूँगा जिम में जाने का। सो वही है। तो कुछ दिनों से मैं फ्री हैंड मार रहा हूँ और खाना वाना थोड़ा डाइट वाइट प्लानिंग वो सब कर रहा हूँ। सो चलिए आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जिम ज्वाइन करना बहुत ही आसान बात है, और ये सिर्फ जिम के लिए लागू नहीं होता। कोई भी चीज़ आप जो चाहते हैं उसको ज्वाइन कर लेना वो बहुत ही इजी पार्ट है। आप पैसा दे दो, ज्वाइन कर लो। पर ज्वाइन करने के बाद जो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ता है वही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, और उसी में लोग टायर्ड हो जाते हैं, लेज़ी फील करते हैं। सो मैं भी वैसे ही था। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं लाइफ में एक ना एक बार तो जिम ज्वाइन करूँगा ही, और फाइनली ऐसा कुछ माहौल बन गया लाइफ में कि मुझे जिम फाइनली मैंने ज्वाइन कर ही लिया। सो ज्वाइन कर लिया। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, और आज से मैं ग्राइंडिंग स्टार्ट कर दूंगा जिम में। सो उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। बट जिम ज्वाइन करने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए कि आपको कैसा टाइप का बॉडी चाहिए, आपको खाना कैसा, डाइट प्लान आपका कैसा होना चाहिए। ऊपर से आप कौन से एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको गोल जल्दी से रीच होगा। वैसे जल्दी से वैसा कोई गोल रीच नहीं होता, और अगर आप वैसा कोई स्टीरॉयड वगैरह कुछ भी वैसा केमिकल वगैरह नहीं लेते हैं। सो वही बात है कि मैंने सोचा है कि मैं ये सब में माथा नहीं मारूंगा। स्टीरॉयड विस्टीरॉयड में मैं पूरा नेचुरल जाऊंगा। जितना भी मेरा प्रोटीन का इंटेक है, जो भी इंटेक है, मैं वो सब नेचुरली जो भी मिलता है वही उसी से मैं वो करूँगा, एसिमुलेट करूँगा। सो अभी बात यह है कि खाने में ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप पहले जैसे जो लाइक मसाला वगैरह वो सब खा नहीं सकते। ऊपर से आपका जो रूटीन है वो पूरा एकदम चेकलिस्ट पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप कौन से दिन में क्या करेंगे। सो वही वो सब मैंने प्लानिंग कर लिया है फ़िलहाल, और चलिए आपको दिखाता हूँ। सो अभी बात यह है कि आपको खाने में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आपका जो रूटीन है, रोज़ का डेली रूटीन जो है, उसको आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। चेकलिस्ट पूरा आपका जो भी है आपको वो एक एक करके लाइक फ़ॉलो करना पड़ेगा, और कॉन्टीन्यूसली फ़ॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन फ़ॉलो किया और 10 दिन आप लाइक फिर से अलग हो गए। सो रूटीन जो है वो बहुत ही मेन पार्ट है, जो आप अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपको जो भी आपका गोल है वो रीच नहीं होगा। सो बात यह है कि जैसे कि मैं जॉब भी करता हूँ, और जो भी लाइक ओनली मैं नहीं, जो भी लोग जॉब करते हैं उन लोग के लिए रूटीन फॉलो करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्योंकि आप ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपको मील तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको घर से लेके जाना पड़ेगा। और ऑफिस में आप लाइक होता है ना, कोई कोई लाइक मेरे जैसा पर्सन जो कि मुझे इतना पसंद नहीं लोगों के सामने लाइक खाना दिखा के खाना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी होता है, जो भी मील होता है, वो मैं हमेशा लाइक खुद के साथ स्पेंड करूँ, खाने का जो भी है। ऐसा नहीं है कि मैं शेयर करना नहीं चाहता, बट वो नहीं है बात ये है कि लाइक होता है ना एक कोई कोई आदमी लोग वैसा टाइप का, तो मैं वैसा टाइप का हूँ। सो मुझे लाइक मील अपना जो भी है वो मुझे अकेले खाने में, पीसफुली खाने में मज़ा आता है। एक वो बात हो गया। तो अभी फ़िलहाल ऑफिस का वाला वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, कैसे क्या प्रिपेयर करके जाना है। जो भी मेरा मील का जो भी वो होगा, डाइट प्लान होगा उस हिसाब से। साथ में जो भी है, साथ में मैंने ये सोचा है कि मैं दिन में लाइक पूरे एक 24 आवर्स के सर्कल में मैं 5 बार खाने का वो बनाऊँगा ना। और मैंने ये प्लान किया है कि मैं 5 टाइम्स खाने का एक रूटीन बनाऊंगा, जो कि ज़्यादातर लोग बोलते भी है। मैंने जो रिसर्च किया उसमें मिला है कि आप खाने का जो टाइमिंग है उसको 5 बार कीजिए। सुबह ब्रेकफास्ट में आप ज़्यादा खाइए, आई मीन एक अच्छा क्वांटिटी खाइए। लंच में और थोड़ा अच्छा क्वांटिटी खाइए। आप लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भी खा सकते हैं, या लंच और फिर से इवनिंग का तो स्नैक्स होता ही है कुछ भी, तो इवनिंग में तो आप खाएंगे ही। सो ये हो एक, तो ये 3 हो ही गया आपका नॉर्मली जो होता है। साथ में आप डिनर तो करते ही है, तो 4 बार तो हो ही गया। उसके बीच में मुझे बस ये ब्रेकफास्ट और लंच, या लंच और आपका जो भी है उसके बीच में मुझे एक जो भी हल्का सा मील है वो घुसाना है। सो ये है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और इसमें मैंने ऐड किया है 2 ऑमलेट, ये लिट्यूस है, साथ में सैलड टाइप है ये।
साथ में खाना राइस, वाइट राइस, साथ में ये पोटैटो है और ये चना है, चिकपीस है। अंडा मैंने 2 इंक्लूड किया है। दिन में मैं 3 अंडा खाऊंगा, मैंने सोच के रखा है। सो 2 अंडा सुबह को और 1 अंडा मैं शाम को खाऊंगा, लाइक पोस्ट वर्कआउट के बाद। और प्री वर्कआउट के पहले मैं सत्तू खाऊंगा और एक अगर ज़रूरी पड़ता है तो 2 बनाना खा लूँगा मैं। और अभी फ़िलहाल सुबह का मेरा इतना ही है और देखता हूँ धीरे धीरे। अभी तो फ़िलहाल मैंने स्टार्ट किया ही है, धीरे धीरे और मैं थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दूँगा। मुझे वैसा वो बल्की टाइप का बॉडी नहीं चाहिए, जो कि फिर भी मुझे बल्क तो करना है क्योंकि मेरा वेट बहुत ही अंडर वेट है। अभी मैं फ़िलहाल 44 केजीज़, नियरली 44-45 केजीज़ के हूँ। सो मेरा जो गोल है वो एटलीस्ट 50 to 52 केजीज़ का है। सो ऑलमोस्ट मुझे 5 to 7 केजीज़ बढ़ाना है अपना। सो उसके लिए मुझे बल्क तो होना ही पड़ेगा, खाना क्वांटिटी थोड़ा अच्छे से खाना ही पड़ेगा। बट जो भी है मुझे 52 के रेंज तक ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। मुझे एक जो बॉडी होता है ना वो कैलिस्थेनिक्स टाइप का, वैसा टाइप का बॉडी चाहिए, लाइक हमारे जो विद्युत जामवाल जैसे टाइप का, उनके जैसा बॉडी चाहिए मुझे। वही गोल है फ़िलहाल मेरा। चलिए आज फर्स्ट डे है जिम का मेरा। शाम को जाऊंगा मैं 4 साढ़े 4 बजे। आप लोग उसे उस टाइम में मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा जिम कैसा है क्या है। चलिए आपसे मिलता हूँ उस टाइम में। आज मेरा ऑफ है, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा एक्चुअली मेरा कल नाइट ड्यूटी था, लाइक होता है ना नाइट ड्यूटी पे सो नहीं पाता अच्छे से। मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के लिए मैं सो जाऊँगा। फिर उठ के मैं लंच करूँगा, उसके बाद नहा वहा के जो भी है फिर जिम के लिए प्रिपेयर करूँगा। चलिए गाइस शाम को मिलता हूँ। मैंने लंच वंच कर लिया है, तो अभी मैं जिम जाने के लिए रेडी हो ही रहा था। तो बहुत साल पहले लाइक मेरा छोटा भाई का एक जिम का बैग था, वो छोड़ के गया था मेरे यहाँ पे। आज फाइनली इतने सालों के बाद वो जिम का बैग काम में आ रहा है। तो मैंने निकाल के देखा वो जिम का बैग, तो चूहा ने थोड़ा काट लिया। अभी उसको रिपेयर करना पड़ेगा, लाइक ओनली स्ट्रैप वाला जो पार्ट है उसी को चूहा ने काटा है। उसको मुझे लाइक चेंज करना पड़ेगा। आज के लिए मैं अपना जो लैपटॉप का बैग है वही लेके जाऊँगा, इसको मैं रिपेयर कर लूँगा शाम को आने के टाइम में। वही है। रेडी हूँ अभी जाने के लिए और 1 घंटे में निकल जाऊँगा। थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, अभी थोड़ा पहले लंच किया मैंने। चलिए डायरेक्टली जिम जाके कंटिन्यू करता हूँ। गाइस मैं प्री वर्कआउट के लिए सत्तू खाऊँगा। रिच इन प्रोटीन में होता है, इसमें फाइबर भी बहुत ही अच्छा होता है क्वांटिटी का, और सोर्स ऑफ आयरन भी बहुत ही रिच है। और इसमें हर 100 ग्राम में आपको 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। अगर मैं इसका 20 ग्राम्स या 10 ग्राम्स भी खाता हूँ रोज़, तो मुझे लगभग 2 to 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। चलिए मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी निकलता हूँ। गाइस मैं अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और रेडी हो चुका हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज फर्स्ट टाइम जिम जा रहा हूँ मैं। लाइक फीलिंग भी आ रही है। पहले मैं डांस करता था, बी बॉइंग वो सब करता था, तो वैसा टाइप का फीलिंग आ रहा है बहुत दिनों के बाद। चलिए जिम जाके स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट 2 घंटा हो चुका है, 5 बजे समय आया था मैं, और काफ़ी अच्छा दिन गया आज का। हर कोई वर्कआउट कर रहा है। हाय एवरीवन, मैं आ चुका हूँ जिम से वापस और थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम थोड़ा वेट्स धीरे धीरे उठाया मैंने, लाइक हल्का हल्का वेट्स ही उठाया, 5 किलो ऐसा टाइप का। बट लाइक होता है ना, आप रेगुलर लाइक आपका वो हैबिट नहीं है वेट्स उठाने का, आप उठाते हो। आज फर्स्ट डे ठीक ही था और अभी डिनर बनाना स्टार्ट करना है। उपाय नहीं है, अभी बैचलर लाइफ है, बनाना ही पड़ेगा खुद का डिनर। चलिए डिनर जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, उसके बाद सो जाऊँगा जल्दी। गाइस अभी जैसे कि डिनर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये मेरा इवनिंग का जो स्नैक्स है, थोड़ा सा मैं नींबू डाल दूँगा। यहाँ पे चना है, चिकपीस है और बॉइल्ड पोटैटो है। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूँगा।
सो दैट मेरा विटामिन सी का जो इंटेक है वो भी पूरा हो जाए। मैंने अपना डेली का जो कैलोरी का गोल रखा है वो है 2500, और वो मुझे जैसे भी पूरा करना है। और जैसे भी पूरा करना है इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइक कुछ भी खा लूँ, वैसा वैसा भी नहीं है। सो मुझे बेसिक जो पोटैटो है उससे मुझे विटामिन सी, पोटेशियम और जो फाइबर होता है वो मिल जाएगा मुझे पोटैटो से। साथ में कार्बोहाइड्रेट भी शायद है पोटैटो में। और राइस रात को मैं कम खाऊंगा राइस। मैं सुबह को और लंच करने के टाइम में राइस खाऊंगा ज़्यादा, लाइक ज़्यादा इन द सेंस कि लाइक जो मेरा जितना मैं इंटेक कर सकता हूँ राइस, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट एक अच्छा खासा। और रात को मैं कम खाऊंगा राइस। रात को मैं ज़्यादा जैसे कि चिकन जो बॉईल करूँगा मैं, तो चिकन बॉईल उसको ज़्यादा खाऊँगा। और रात को मैं थोड़ा हल्का ही खाऊँगा क्योंकि लिए बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा रात को, क्योंकि आप इतना हैवी वर्कआउट करने के बाद आप नहीं चाहेंगे कि आपका बॉडी रात को आपका जो डाइजेशन है उसमें ही लगा रहे, उसको भी लाइक थोड़ा रेस्ट देना सही है। सो रात को हल्का खाना ही ठीक है एक्चुअली, क्योंकि बॉडी का जितना भी एनर्जी है वो डाइजेशन को प्रोसेस करने भी चला जाएगा अगर आप हैवी फूड खा लेते हैं रात को। सो रात को हल्का खाना चाहिए और सुबह को जम के खाइए। सो वही है। सो मुझे ओवरऑल सब न्यूट्रिएंट्स मेरे बेसिक पर डे में मिलाना है मुझे। चलिए मैं ये खा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं चिकन कैसे बनाऊंगा। सो गाइस ये है 200 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट पार्ट, और इसी को आज मैं बॉयल बनाऊंगा। एक्चुअली मुझे आज बॉयल खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं लाइक ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है मैं बॉयल ही खा रहा हूँ। आज सोच रहा हूँ मैं कुछ अलग टाइप से बनाऊँ इसको। सो चलिए इसको पहले धो लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने ये जो मीट है उसमें मैंने कट कर दिया है। सो अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगा। अब इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दूँगा। सो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा हनी। सो अभी मैं इसमें डालने जा रहा हूँ थोड़ा सा सोया सॉस। चलिए अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा ओरिगेनो डालूँगा फ्लेवर के लिए। साथ में ये कुछ वेजिस है, बीन्स, उसके बाद गार्लिक और ऑनियन, इसको भी मैं थोड़ा डीप फ्राई कर लूँगा। सो गाइस हमारा पैन जो है गर्म हो चुका है। सो अभी चिकन को मैं डालता हूँ धीरे से। तो साथ में ये बीन्स भी डाल देता हूँ मैं साइड में, जो कि फ्राई होता रहेगा। ये प्याज को भी डाल देता हूँ और ये लहसुन को, गार्लिक को मैं ऊपर ही डाल देता हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा फ्राई होने देते हैं 10-15 मिनट तक। इसको मैं कवर कर लेता हूँ। और सॉरी ये मिर्ची एक डाल देता हूँ। देखने में शायद बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा बट अगर आपको जिम का डाइट मेंटेन करना है तो ऐसा ही कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं कवर कर देता हूँ। सो गाइस 15 मिनट्स हो चुका है। अभी एक बार देख लेता हूँ। देख सकते हैं आप ऑलरेडी थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है टेक्सचर। चलिए मैं इसको एक बार घुमा देता हूँ। सो गाइस कमेंट करके बोलिएगा देखने में कैसा लग रहा है। मुझे तो बढ़िया लग रहा है ये।
चलिए अभी 15 मिनट्स के लिए फिर से इसको ढक के रख देता हूँ। सो गाइस ये बन के रेडी हो चुका है और मेरा बीन जो है वो भी पक के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं थाल रेडी कर लेता हूँ। सो गाइस मेरा डिनर बन के रेडी हो चुका है और ये जला हुआ नहीं है एक्चुअली हनी डाला था, तो हनी के साथ ये थोड़ा रोस्टेड हो चुका है, इसलिए ऐसा कलर आ रहा है। और ये बीन, ये है प्याज, नींबू और भात। सो चलिए, और ये है गार्लिक। सो चलिए गाइस मैं डिनर कर लेता हूँ। सो गाइस मैं बस खाना खा ही रहा था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कुछ कि मीट जो है कितना टेंडर हुआ है। आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए। पूरा अंदर तक जो हनी है वो अंदर तक गया है पूरा, और अच्छे से मैरिनेट हुआ है। सो जैसे कि मैं मुकबांग करता हूँ तो खाते खाते अचानक वो मुकबांग वाला इंस्टिंक्ट आ गया। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक बार खा के। सो ये रहा चिकन का टुकड़ा। सच में गाइस बहुत ही टेंडर हुआ है, और हनी, उसके बाद ब्लैक पेपर, उसका जो दोनों का टेस्ट आ रहा है लाइक बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये एक्सपेरिमेंट ऐसा काम कर जाएगा। सो आप लोग को एक बार ट्राई करना चाहिए ये बीन। और ये रहा प्याज। तो चलिए मैं डिनर कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुकबांग वीडियो नहीं है, सो काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं वीडियो बनाऊँगा। चलिए फाइनली मेरा डिनर विनर सब कुछ हो चुका है। अब बस सोने के लिए जाना है मुझे। बस सोने से पहले एक फाइनल सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि मैं अभी खाने वाला हूँ। सो चलिए इसको मैं बना लेता हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शायद वो वे प्रोटीन या क्रिएटिन वगैरह कुछ खा रहा हूँ। सो वैसा कुछ नहीं है गाइस। जैसे कि मैंने बोला था, मैं नेचुरल वे में अपना जो भी है लेवल अप करना चाहता हूँ। सो ये बेसिकली अश्वगंधा है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ज़्यादा दाम नहीं है इसका, 200 समथिंग था। सो रात को सोने से पहले अश्वगंधा पीना चाहिए। इससे मतलब आपका जो एनर्जी लेवल है वो अप होता है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होता है। सो इसको मैं अभी कटक जाता हूँ। हालांकि ये थोड़ा तीता है खाने में, मगर आप लोगों को तो पता ही होगा, जो चीज़ खाने में बिटर होता है, टेस्ट नहीं होता, वही हेल्दी होता है। सो फाइनली गाइस आज का हेक्टिक वर्कआउट, हेक्टिक डे ख़त्म हुआ। कल ऑफिस है, आज जैसे कि ऑफ था, तो इतना इतना वर्कआउट करने के बाद भी इतना लाइक मेंटली पीसफुल हूँ। पर कल ऑफिस जाना है, 6 घंटे का काम है, ड्यूटी करके फिर जिम जाऊँगा। सो कल का थोड़ा अलग हो सकता है मेंटलिटी मेरा। सो मेंटली प्रिपेयर करने हैं अपने आप को। सो उसके लिए आपको आपका जो स्लीपिंग जो शेड्यूल है वो आपको बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको सोना ही चाहिए। और जैसे कि आप सोते हैं तो आपका बॉडी भी हील होता है, और जितना भी आपने जिम में स्ट्रेच किया है, आपका टिश्यू वगैरह, वो सब रात को सोने के टाइम में हमारा बॉडी हील करता है। सो आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए गाइस आज के लिए मैं जाता हूँ सोने, कल फिर से मिलता हूँ। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।